आज सवाल ये है कि जो योग में है, श्रद्धा में है, जिसे थोड़ा बहुत ज्ञान हो चुका है, बातें समझ में आने लगी है, पर संयमी नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो ऐसों का क्या होगा? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि संयम होता क्या है। जब सबके लिए रात हो तब जो जग सके वो है संयमी। दिन में तो सबको दिखता है, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब रात होती है, जब सब सो जाते हैं, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, तब जो जगता है वो संयमी होता है। जब सिचुएशन खराब होती है उस समय में भी जो होश में रहता है वो है संयमी। उसमें पेशेंस होता है। जब सब कुछ आपके अनुकूल हो, आपको ज्ञान समझ में आया, दिन में सब कुछ समझ में आया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, उस समय आपका सिचुएशन ठीक था, आप सब कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ हुआ, सारा ज्ञान भूल गए। जो भी समझा था, जो भी जाना था, जो भी चीजें आपको पता थी, खराब सिचुएशन आते सब आप भूल गए। आप जाके सो गए, आपने प्रॉब्लम को टाल दिया और अपने प्रॉब्लम को और बढ़ा लिया। तो ऐसे लोगों को हम संयमी नहीं बोलते। तो अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल करते हैं कि ऐसों का क्या होगा जो दिन के प्रकाश में जो परिस्थितियों का सहारा होता है, तब तो सब कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पर जैसे ही रात ढलता है उनके ऊपर पुराने संस्कार, पुरानी आदतें हावी हो जाती है। तो ऐसों का क्या होगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी स्थिति को हम कहते हैं योग भ्रष्ट होना। ऐसा व्यक्ति योग भ्रष्ट होता है। इन्हें दिन में सारी बातें साफ साफ पता तो चल गई, पर जैसे ही रात आई वो बहक गए। वो नहीं कर पाए जो श्री कृष्ण ने बताया था। उन्हें सारी बातें पता थी, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो फिर से फिसल गए। तो ऐसे लोग ही योग भ्रष्ट होते हैं। तो फिर वो पूछते हैं कि योग भ्रष्ट का होगा क्या फिर? तो श्री कृष्ण बताते हैं कि जो योग भ्रष्ट है उसका ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो हारेगा, लेकिन फिर से दोबारा वो खड़ा होगा। उसके लिए पिछली हार एक सबक बनेगी, वो फिर से उठेगा। तो योग भ्रष्ट होना कोई खराब बात नहीं है। वो यात्रा पे चल चुका है, वो सच के रास्ते पे चल चुका है। तो योग भ्रष्ट होना भी प्रशंसनीय है। कम से कम वो जान तो रहा है, समझ तो रहा है। वो बार बार गिरेगा, लेकिन वो फिर से उठ जाएगा, फिर से प्रयास करेगा। हो सकता है फिर से फिसल जाए, लेकिन फिर वो प्रयास करेगा। वो सो तो जाएगा, लेकिन अगले दिन फिर से उठेगा। उसके अंदर फिर से चेष्टा उठेगी कुछ करने की, जो जानना है उसको इम्प्लीमेंट करने की, खराब सिचुएशन में भी होश में रहने की। उससे उसका आत्मबल और जगेगा, और ऐसे करते करते एक दिन वो पूर्ण योग में स्थापित हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि योग भ्रष्ट होना भी खराब नहीं है। कम से कम शुरू तो किया ना। रात हुई, फिसल गया, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से सवेरा होगा, फिर से वो अपने काम में लगेगा। हमें एक चीज यहाँ पे याद रखना होगा, जब हम बात करते हैं रात की, तो यहाँ पे हम प्रतीकात्मक बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रतिकूल परिस्थिति की। हमारे लाइफ में जब भी कोई खराब सिचुएशन आता है, खराब परिस्थिति आता है, उस समय ही हम टूट जाते हैं। उस समय हमारा सारा ज्ञान चला जाता है, कुछ काम नहीं आता, हम परेशान हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि उस समय पे, उस सिचुएशन में वो जो जगा रहे, उस सिचुएशन में जो होश में रहे, वो संयमी होता है, वो योगी होता है। वो अपने सारे प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता है, क्योंकि वो एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे सब टूट जाते हैं। वहां पे आपको नहीं टूटना है, वहां पे और हिम्मत से और संयम से काम लेना है। और जब आप उस सिचुएशन को जीत जाते हो, तो फिर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आपको बड़ी नहीं लगती। वहां पे जगना होता है। ऐसा नहीं कि सूरज का रोशनी मिल रहा है तब तो सब कुछ कर रहे हैं, जैसे ही रोशनी चला गया हम भी सो गए, जैसे ही अंधेरा हुआ हम परेशान हो गए। नहीं, उस समय में भी जगना है, फिर से अपने आप को तैयार करना है। शुरुआत में दिक्कत होता है, हम बार बार फिसलते हैं, लेकिन जब इस यात्रा पे रहते हैं, जब इस ज्ञान की यात्रा पे रहते हैं, इस समझ की यात्रा पे रहते हैं, सच की यात्रा पे रहते हैं, धीरे धीरे बातों को समझते हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप होती है। वो यात्रा नहीं छोड़नी है। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूरी तरह से योग में स्थापित हो जाओगे। आपको लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी लगेगी। ये जो हम बार बार गिर के उठते हैं, दोबारा हमें मौका मिलता है, इसी को हम पुनर्जन्म भी बोल सकते हैं। कि आज एक नया जन्म हुआ है, कल तक जो गलती किया सो किया, आज एक नया सवेरा है। फिर से ध्यान लगा के नई ऊर्जा के साथ फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और अब बहकने की संभावना बहुत कम हो गई है, क्योंकि बार बार गिर के उठ रहे हैं। तो पीछे जितनी भी गलतियां कर रहे हैं वो सबक बनती जा रही है, वहां से सीख रहे हैं, तो अब कम बहकते हैं। तो जब आप ऐसे जीतते हो, तो एक दिन ऐसा आता है जब पूरी रात बीत जाती है लेकिन आप चौकस रहते हो।
आप नहीं सोते हो, आप बहकते नहीं हो। फिर श्री कृष्ण कहते हैं ये तो बात होगी योग भ्रष्ट की, उसे समय लगता है, वो एक रात फिसलता है, 2 रात फिसलता है, फिर से उठता है। तो योग भ्रष्ट ऐसे होते हैं, उन्हें थोड़ा समय लगता है। पर जब वो बात करते हैं योगी की, वो कहते हैं योगी की दुनिया में तो समय की कोई विशेष आवश्यकता होती ही नहीं है। वहां ऐसा नहीं है कि 1 रात बीते, 2 रात बीते, वहां क्षण भर में काम हो सकता है और हो जाता है। क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम को जान लेना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। जब बात समझ में आ जाती है तो उस समय ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है। हाँ, फिजिकली हो सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो आपको अंदर से परेशान नहीं कर रही है, आप परेशान नहीं हो रहे। बॉडी को चोट लगी है, बॉडी को हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो एक प्रोसेस है, लेकिन उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे होते ही होगी। तो जो चोट लगने से आप परेशान थे, वो आप परेशान नहीं रहोगे, आप अंदर से शांत रहोगे, अंदर से योगी रहोगे। घाव को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको आप साक्षी भाव से देख सकते हो, कहाँ ठीक है, प्रॉब्लम ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। तो इसलिए बोलते हैं योगी के लिए क्षण भर में काम हो जाता है, क्षण भर में सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकल जाते हैं। तो श्री कृष्ण एक बात तो कहते हैं कि योग भ्रष्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी सांस में एक और बात बोलते हैं कि जब काम क्षण भर में हो सकता है, जब तुम योगी बन सकते हो, तो तुरंत करो। कोई जरूरी थोड़ी है कि रातें गंवानी ही है। अगर कर सकते हो, बात समझ में आ गई है, इस क्षण में हो सकता है, तो अभी कर लो। दोनों बातें एक साथ चलती है। योग भ्रष्ट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको बात समझ में आ गई है, तो आप अभी भी कर सकते हो, अभी भी समझ सकते हो।